मैं मुदस्सिर अहमद भगत नेशनल बांड थिएटर वाथोरा का एक अदाकार हूँ, एक फ़नकार हूँ। मैंने इस फ़न से 1993 से काम किया है और आज भी करता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये आर्टिकल 370 हुआ है और जो कोविड-19 का मसला पेश आया है, इससे हमारा जो आर्ट है वो दिन ब दिन ख़त्म ही होता जा रहा है, क्योंकि ऐसी सोर्सेज नहीं हैं, ऐसे कोई फंड्स नहीं हैं, कोई स्कीम नहीं है, कोई स्कॉलरशिप नहीं है जिससे हमारा गुजारा हो जाए। हमारे जो आर्टिस्ट है, बेशतर आर्टिस्टों ने अब अपना पेशा बदल लिया है। उन्होंने कुछ आर्टिस्ट इसमें कबाड़ी का काम करते हैं, कुछ तो ऑटो चलाते हैं, कुछ तो रेत निकालते हैं, लेकिन इस फन से हमारा कोई गुजारा ही नहीं है। हाँ, इससे पहले जब बांड पत्थर करते थे बहुत शौक़ रखते थे, लोग भी देखने के लिए आते थे और आर्टिस्ट भी बहुत खुश हो जाते, क्योंकि इससे पहले जो खर्चात है वो कम थे। आजकल जो लड़का एक छोटा सा बच्चा है, इसके हाथ में 15,000 16,000 का मोबाइल फ़ोन है। अब उसका गुजारा उस वक्त जो आर्टिस्ट करते थे, आज के समय में वो गुजारा नहीं चलेगा। आर्टिस्ट के पास ऐसे सोर्सेज होने चाहिए जिससे वो अपने आप को भी चला सके, अपनी फैमिली को भी चला सके। ऐसी सोर्स हमारे कल्चर में अभी नहीं, इसीलिए हम देख रहे हैं ये जो नया यूथ है, नया यूथ इसमें नहीं आना चाहता है। अब क्यों नहीं आना चाहता है? ये जो सोर्सेज है इसमें ऐसा मुआवजा मिलना चाहिए एक आर्टिस्ट को जिससे वो जो दूसरा पेशा है वो तर्क करे और सिर्फ स्ट्रेस इसी पेशे पे रखे, लेकिन आर्टिस्ट के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ, इस ग्रुप में हम तकरीबन 20-25 है जो अब जो रिहर्सल चल रहा है, और इसमें छोटे बच्चे भी हैं और छोटे बच्चे खासकर उनको हम आज ट्रेनिंग देते हैं इसमें किस तरह हमारा बांड पत्थर है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली ने हमारा जो कुछ फंड्स दिया है, इसी पे हम आज 1 मंथ के लिए यहाँ पर ठहरे हुए हैं और छोटे छोटे बच्चों को जो आर्टिस्ट है इसमें क्या खामी है, क्या इसमें नया ऐड करना है, उसी पे आज हमारा रिहर्सल हो रहा है। जब तक गवर्नमेंट इस पे ध्यान न दे, इस पे माली मावनत ना करे, तो तब ये हमारा जो आर्ट है ये दिन ब दिन ख़त्म ही होता जा रहा है और जाएगा, क्योंकि ये जो मसला है अब आर्ट का इस लाइफ में जीने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा ही है। जब तक इसमें मोटिवेशन पैसा ना हो तब तक ये आर्ट आगे नहीं चलेगा। जो बांड पत्थर है, इट इज़ नॉट ए न्यू बॉर्न कंसेप्ट, इट इज़ फ्राम द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। जब यहाँ कश्मीर में ब्राह्मणिज़्म था, ब्राह्मणिज़्म में जो इससे पहले भी था, लेकिन ब्राह्मणिज़्म की बात मैं करूं, ब्राह्मणिज़्म में जब लोग मंदिरों पे जाते थे, मंदिरों पे वो कुछ गीत भजन गाते थे, लेकिन आफ्टर द अमीर कबीर मीर सलील हमदानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इस पेशे को चेंज किया है। उन्होंने आस्थाओं पे, दरगाहों पे, शादियों पे वही फ़न इख्तियार किया है। तब से लेकर इस फ़न का जिक्र आज तरंगी में भी है और नीलमत पुराना में भी है, तब से लेकर आज तक ये फ़न चलता जा रहा है। बांड पत्थर में चाहे इसमें कोई भी मसला हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे इकोनॉमिक का हो, चाहे फाइनेंशियल का हो, सब मसले इसमें उजागर करते हैं। व्हेन देयर वाज नो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एट दैट टाइम, या व्हेन देयर वाज नो प्रिंट मीडिया एट दैट टाइम, देयर वाज ओनली बांड पत्थर। बांड पत्थर के ज़रिए लोगों के मसले मसाइल एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में उस वक्त कामयाबी का एक ज़रिया था। चाहे लोगों के मसले थे वो दरबार तक, हुकूमत तक, या हुकूमत के मसले वो बांड पत्थर उजागर करता। बांड पत्थर का आज जो मॉडर्न एज है, आज प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके बावजूद भी बांड पत्थर वो बातें, वो ज़रिया इख्तियार करता है जो ताकत एक मीडिया और प्रिंट मीडिया को नहीं है। वो ताकत आज भी बांड पत्थर रखता है। मेरा नाम शाहजहान अहमद भगत। बांड पत्थर जो है ये हम पुराने ज़माने करते आए हैं, जो हमारे दादे हैं परदादे हैं वो करते थे इस बांड पत्थर के साथ। बांड पत्थर 2 लफ्ज़ों का मरकब है। जो बांड माने बाना या बंड, ये संस्कृति लफ्ज़ है, और पाथर भी जो संस्कृति वर्ड है, पातर जिसको पत्थर कहते हैं, हम पत्थर भी कहते हैं उसको, पत्थर, ये बन गया पत्थर, बांड पत्थर। बांड पत्थर में सबसे जो अहम किरदार होता है वो है मस्खर। जब तक मस्खर किसी पात्र में ना हो तो पात्र तब तक मुकम्मल नहीं है। पात्र हम पहले ज़माने में करते थे बुद्ध विहारों पे और मंदिरों पे।
जब कन्वर्ट इस्लाम यहाँ आ गया कश्मीर में, हम कन्वर्ट हो गए, हमने उसी तरीके से आस्थानों और दरगाहों पे उसी तरीके से जश्न मनाए। अगर मैं अपनी बात करूँगा तो मेरे उम्र से ही डीडी काशिर बंद हो गई। मेरे वालिद साहब करते थे डीडी काशिर में काम, मगर जब से मैं आया इस ग्रुप में तो मैंने डीडी काशिर देखा ही नहीं। अगर मैं यहाँ के डीडी काशिर की बात करूँगा, उनको खुद भी पता नहीं है कश्मीरी कल्चर है क्या। वो दूसरे कल्चरों पे काम करते हैं, चाहे वो दूसरे जगह के जो कल्चर है उन पे काम करते हैं। कश्मीरी कल्चर उनको खुद भी पता नहीं है। जिस तरह के हम बाकी स्टेटों में देखते हैं, वहाँ की कल्चर जब हम देखते हैं, हम अपनी तरफ से माइल होते हैं उनके कल्चर के साथ, हम टीवी देखने के लिए मजबूर होते हैं। जब यहाँ के डीडी कश्मीरी काम करते हैं तो कश्मीरी चैनल ही कोई नहीं देखता है। हम हर जगह दिखाते थे, हम बाहर भी जाते थे, हम टूर करने के लिए केरला भी जाते थे, और एनएसडी में हमने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है जिसमें छोटे बच्चों ने काम किया है, और संगीत नाटक एकेडमी भी वहाँ पे हमने परफॉर्मेंस किया है। आशिक तो गोपाली वो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस बन गई। पिछले फनकारों और आज के फनकार में उनका हमसे ज़्यादा शौक़ थे इस कल्चर के साथ। पैसा भी कम थे उनके पास, मगर शौक़ थे। मगर जो आज के कलाकार हैं उनके पास पैसा की ज़रूरत है, क्योंकि आज जब अगर कोई मजदूरी करेंगे वो भी 100,000 रुपये कमाते हैं, आर्टिस्ट को 5,000 पे क्या चलते थे पहले, मगर 2 साल से कुछ नहीं थे, 2 साल से कुछ नहीं हुआ। यहाँ के कल्चर ख़त्म करने के लिए बहुत से काम हो गई, मगर अच्छे जो काम करने थे वो किसी ने नहीं किया। मैं घर का काम कर रहा हूँ, मुझे फंड से कोई पैसा नहीं मिल रहा है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए मदद नहीं करेंगे तो हमें भी ये काम छोड़ना पड़ेगा। वजह यही है कि अगर जो हमारे पुराने फनकार थे जो मर गए, उनके पास कोई सोर्सेस नहीं थे इसको बचाने के लिए, ना कोई मदद कर रहा है। वही जो नए आने वाली पीढ़ी आ गई उसमें कल्चर में घुस गई, तो उनको भी पैसा नहीं थे, उन्होंने धीरे धीरे ये काम छोड़ दिया, तो दूसरे काम दरदस्त ले लिए। अगर यही हाल रह गया तो ये आगे के लिए ख़त्म हो जाएंगे। मेरा नाम साहिल मकसूद है, मैंने 2015 में इससे काम किया। हम बहुत खुश हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है ये काम करने में। हम ये लॉकडाउन की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं हमारे लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, जैसे कि हम अपने कल्चर को आगे पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए हम जो लॉकडाउन की वजह से हम रुक गए थे, हमारा कल्चर ठहर गया था, हमको धीरे धीरे हम भूल चुके थे ये कल्चर, लेकिन नहीं, हम अब इसको आगे पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा कल्चर और फोक भी साथ में है हमारा, हम इसको आगे पहुंचाना चाहते हैं। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं हमारे लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल, क्योंकि हम कर सकते हैं ये, हमारे अंदर बहुत सारा दम है, हम ये कर सकते हैं। हमको भी मज़ा आ रहा है, जो देखने वाले हैं उनको भी बहुत मज़ा आ रहा है।